हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। বাংলা চাকরি দুর্নীতি নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার দেশের ৭৭,০০০ কর্মপ্রার্থীর হাতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে নিয়োগপত্র তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাকরির পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়েছেন এই ৭৭,০০০ কর্মপ্রার্থী। সেই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তবে মোদী সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন বাংলা নিয়েই। अभी आपने एक दो दिन पहले मीडिया में आई रिपोर्ट देखी होगी, अखबारों में, टीवी पे काफी कुछ देखने को मिला। एक राज्य की उसमें चर्चा है, और चर्चा क्या है? एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है? नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है, और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है, और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और मामला सामने आया था। रेलवे के एक मंत्री ने जॉब दे के बदले में गरीब किसानों की जमीनें लिखवा ली थी। जॉब के बदले में जमीन पड़ा ली। वो भी केस सीबीआई में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप देखिए, आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं।